सृष्टि पे पाए जाने वाले सभी जीव जंतु हो या फिर मानव जाति हो, और सभी किसी न किसी वे में किसी न किसी तौर तरीके से संवाद करते हैं, एक दूसरे से अपने भाव जो है वो व्यक्त करते हैं, चाहे वो सांकेतिक भाषा के रूप में कर रहे हों या फिर जनरल भाषा प्रयोग करते हुए अपने संवाद, अपने विचार, अपने भाव प्रकट कर रहे होते हैं। जब हम बात करते हैं इम्पैक्टफुल कम्युनिकेशन की, एक प्रभावशाली कम्युनिकेशन की, चाहे वो इंडिविजुअल कम्युनिकेशन हो या फिर मास कम्युनिकेशन हो, हम रैपो बिल्डिंग की जब बात करते हैं, हम कनेक्शन बिल्डअप करने की जब बात करते हैं, हम लाइकेबिलिटी डेवलप करने की जब बात करते हैं, तो कौन से ऐसे मेजर फैक्टर हैं जो प्रभाव डालते हैं, जो अपना निर्धारण करते हैं रैपो बिल्डिंग में, तो वो हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। जब हम रैपो बिल्डिंग की बात करते हैं, कनेक्शन बिल्डअप करने की बात करते हैं या लाइकेबिलिटी डेवलप करने की बात करते हैं किसी भी कम्युनिकेशन में, चाहे वो इंडिविजुअल हो या फिर मास कम्युनिकेशन हो, तो जो 3 मेजर फैक्टर है जो इसमें रोल अदा करते हैं। पहला जो मेजर फैक्टर है दैट इज़ बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज बहुत मायने रखता है जब हम रैपो बिल्डिंग की बात करते हैं। और अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो इन 3 मेजर फैक्टर में अगर डिवाइड इनको किया जाए भी, तो लाइकेबिलिटी और रैपो बिल्डिंग डेवलप करने की बात अगर हम करते हैं तो 55% बॉडी लैंग्वेज का रोल रहता है, और दैट इज़ राइट। 38% इज़ आवर वोकल टोन। हम कौन सी या किस एग्रेशन के साथ या बिल्कुल पोलाइट होके या किस टोन के साथ हम संवाद कर रहे होते हैं, वो 38% उसका रोल अदा करता है। अगर हम टोटल इनकी बात करें तो 55 बॉडी लैंग्वेज एंड 38 वोकल टोन, 93% वाइल डूइंग ए कम्युनिकेशन, एक इम्पैक्टफुल कम्युनिकेशन, 93% इन दोनों मेजर फैक्टर का रोल रहता है। और बचा हुआ जो 7% रोल है वो वर्ड्स का रहता है। हालांकि वर्ड्स का महत्व कम नहीं है, लेकिन वर्ड्स का रोल, शब्दों का जो रोल है वो एक इम्पैक्टफुल कम्युनिकेशन की जब हम बात कर रहे होते हैं या एक रैपो बिल्डिंग की जब बात कर रहे होते हैं, तो 7% उनका रोल रहता है शब्द का। क्योंकि जो हमारे हाव भाव हैं या जो बॉडी लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं या जो टोन हम यूज़ कर रहे हैं, वो मेजर रोल अदा कर रही होती है इस दौरान जब एक इम्पैक्टफुल कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं। तो अगर 100% को हम डिवाइड करें तो 55% हमने बताया बॉडी लैंग्वेज का, 38% हमारी वोकल टोन और 7% वर्ड्स का महत्व है, वर्ड्स रोल अदा करते हैं। अब इसमें 93% है कि हाउ यू कम्युनिकेट, हम कम्युनिकेट कैसे करते हैं, हाउ वी कम्युनिकेट, ये 93% पार्ट इनमें यहाँ का रह जाता है। और हम क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, व्हाट वी डू कम्युनिकेट, उसका मात्र 7% रोल रह जाता है। तो हमें कम्युनिकेशन के दौरान बॉडी लैंग्वेज और एक इम्पैक्टफुल कम्युनिकेशन बनाने के लिए बॉडी लैंग्वेज और वोकल टोन मेजर फोकस करने का ये एरिया रह जाता है, जिस पे हमें विशेष ध्यान देना चाहिए, मेरा ये मानना है। थैंक यू।